हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस मतलब जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसमें दो प्रकार आते हैं, जिसमें से एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम इसके बारे में डीपली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है? इसमें होता है डायरेक्ट टैक्स इज टैक्स दैट यू डायरेक्टली पे टू ऑथराइज इम्पोजिंग द टैक्सेस। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इज़ अ सिंपल वर्ड। तो जिसमें हम देखते हैं इसमें किस तरह से, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में आता है इनकम टैक्स आईटीआर, जो कि हम हर ईयरली पे करते हैं। दूसरा आता है सिक्योरिटी ट्रांसफ़र टैक्स, जो कि हम कहीं पे ट्रांसफ़र करते हैं या मनी एक्सचेंज करते हैं तो उसके थ्रू हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तीसरा है कैपिटल गेन टैक्सेस। कैपिटल गेन टैक्सेस का मतलब है कि हम किसी ज़मीन को बेचते हैं या कहीं पे भी हमारा प्रॉफिट होता है तो उसमें हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। फिर आता है बेनिफिट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। अब बेनिफिट इसके कौन कौन से, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्यूरिप्स इन्फ्लेक्शन। क्यूरिप्स इन्फ्लेक्शन का मीनिंग है जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाए तो सरकार हमसे ज़्यादा टैक्सेस ले सकती है ताकि उस गुड्स की प्राइस को डिक्रीज़ किया जा सके, उसे कहते हैं क्यूब इन्फ्लेक्शन। फिर आता है इक्विलिटेबिलिटी। उसका मतलब कि जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा और जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स पे करेगा। एंड थर्ड इज़ रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज़, मतलब कि जो रिच पीपल है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है ताकि नई नई सेवाएं शुरू की जा सके और जो गरीब हैं उनको रोज़गार दिया जा सके। बात करें डिसएडवांटेज की, तो इसमें सबसे पहला आता है कंसीडर द बर्डन, मतलब कि हर टैक्स पेयर को ये बर्डन होता है कि उसे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है इवेशन इज़ पॉसिबल, मतलब कि अगर कोई कानून है तो वो अपने टैक्स को बचा सकता है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाता है। और थर्ड आता है रिस्ट्रेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर कोई पे करता है या गवर्नमेंट या उसे कुछ कैपिटल गेन होता है तो वो अपने अवॉइड करता है पेमेंट को, क्योंकि वो टैक्सेस नहीं भरना चाहता है। इससे वजह से गवर्नमेंट को भी काफ़ी नुकसान होता है, ये एक ड्रॉबैक है। बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते थे, इसमें कोई थर्ड पार्टी जो बीच में होती है उसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इसे कैसे समझा जाए इनडायरेक्टली टैक्सेस के मतलब को। जैसे कि हम एक पर्सन है और हम किसी को पेमेंट करते हैं और वो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे को पेमेंट करता है। लाइक इसे देख लेते हैं, जैसे जीएसटी हम पे करते हैं। बात करें टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो उसमें आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी एंड वेट। बात करें डिसएडवांटेज की, तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत ही कम टैक्स मिलता है और इसमें प्रोडक्ट और सर्विस बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में हो जाती है और लोगों को अवेयरनेस बहुत ही कम ज़्यादा होती है इसमें।